Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Maria Fraz and I am your teacher of class 2 subject math. Student, today we shall start our new topic of unit 3 which name is subtraction. बच्चों, सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? सब्ट्रैक्शन कहते हैं माइनस करने को, काटने को, किसी चीज़ में से किसी चीज़ के निकालने को, किसी वैल्यू में से किसी दूसरी वैल्यू को निकालने को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम किसी वैल्यू को, जो दी हुई वैल्यू होती है, उसमें से दूसरी वैल्यू को माइनस करते हैं या उसको काटते हैं, उस काटने को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। आज मैं आपको पहले सिंपल सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी और उसके बाद बोरो लेके सब्ट्रैक्शन करना सिखाऊंगी। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको सिंपल सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी। सिंपल सब्ट्रैक्शन मैंने आपको एडिशन में भी सिखाया था कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन सबसे पहले हम राइट साइड से शुरू करते हैं। बच्चों, अब राइट साइड से हम माइनस करेंगे 6 माइनस 2। आप लाइन्स ड्रॉ करके माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 6 लाइन ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से अपने कितनी कट करनी है? 2। 1 2 3 4। सो रिमाइंडर वैल्यू इज फॉर 6 में से 2 माइनस करेंगे, फॉर 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हमारा 2 एज इट इज आ जाएगा। इट्स अ सिंपल सब्ट्रैक्शन। ये बहुत आसान है, जो आप सबको आती है। अब आपको मैं सब्ट्रैक्शन में बोरो लेना सिखाऊंगी। एक बात बच्चों याद रखें कि एडिशन में हम कैरी लेते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम बोरो लेते हैं, यानी उधार लेते हैं। ये चीज़ें, ये डिफरेंस है कि एडिशन में हम बोरो नहीं कैरी लेते हैं और सब्ट्रैक्शन में हम बोरो लेते हैं, यानी दूसरे वाली वैल्यू से उधार लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 माइनस 9। क्योंकि हम राइट साइड से अपनी सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो बच्चों 0 में से 9 माइनस हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि 0 इज लेस देन फ्रॉम 9। सो व्हाट वी डू, वी टेक बोरो फ्रॉम 3 में से हम एक उधार लेंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2। और यहाँ पे 0 है, 0 के साथ हमने 1 यहाँ से बोरो लिया, तो जब 0 के साथ इस साइड पे 1 लगाए तो ये क्या बन जाता है? 10। तो यहाँ पे क्या बन गया? 10। क्या बन गया? 10। अब हम 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1। और 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है। याद रखिए 3 हमारा फिर नहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ से एक बोरो ले लिया। हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 2। सो आंसर इज 21। याद रखिए सब्ट्रैक्शन में हम अगर हमारी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से लेस देन होगी तो हम उसको ग्रेटर देन बनाने के लिए अपने टेंस वाली वैल्यू से एक बोरो लेंगे तो वो लेस देन से ग्रेटर देन बन जाएगी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 माइनस 26। अब इसी तरह 2 भी 6 से छोटा है। वी कांट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6, सो व्हाट वी डू, वी टेक बोरो फ्रॉम 9। हियर इज रिमाइंडर 8 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 12। क्योंकि 2 1 यहाँ से लेंगे तो क्या बन जाएगा? 12। कभी भी हम बोरो लेंगे इस तरफ पे बोरो जो हमने लिया वो नहीं लगाते, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से बोरो लिया है तो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 12। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 6। क्या बनेगा? 6। और 8 में से 2 माइनस करेंगे भी तो क्या आएगा? 6। आप ये क्वेश्चन लाइन्स ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको एडिशन में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएंगे, अब सब्ट्रैक्शन में भी वही फॉर्मूला है। आपने स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट बना के आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्वेश्चन है जहांगीर वेंट टू अ टॉय शॉप विद Rs 50, हिज बिल कैन टू Rs 37, हाउ मच चेंज डिड ही गेट बैक। एक तो बच्चों सबसे पहले आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को समझना है, उसको पढ़ना है और उस क्वेश्चन को समझना है कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जहांगीर एक खिलौनों की दुकान पर गया, उसके पास कितने पैसे थे? 50 रुपये। उसका बिल कितना आया? 37 रुपीज़। अब 37 रुपीज़ उसका बिल आया तो उसने कितनी चेंज जो है उसको मिली। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान पे जाते हो, अपने लिए कोई भी चीज़ या कोई भी स्नैक्स खरीदते हो, आप उसको
टोटल मनी पे करते हो, फिर वो स्नैक्स के पैसे दे के आपको वो कुछ रुपीज़ जो है वो रिटर्न करता है। इसी तरह जहांगीर भी एक शॉप पे गया, उसके पास 50 रुपीज़ थे, उसका बिल कितना आया 37। अब अपने ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितनी चेंज जो है वो उसको मिली या कितने पैसे उसने वापस लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट बनाने के लिए आपने क्वेश्चन को समझना है। अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे। सॉल्यूशन, जहांगीर है कि उसके पास कितने पैसे थे 50 रुपीज। हिज बिल केम, उसका बिल कितना आया RS 37। उसके पास 50 रुपीज थे, उसका बिल कितना आया 37। ही गेट बैक अब हम 50 माइनस 37 करेंगे। 50 माइनस 37, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है तो ऊपर वाली वैल्यू अगर लेस देन होगी नीचे वाली वैल्यू से, तो साथ वाली वैल्यू से हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे। यहाँ 5 में से 1 बोरो लिया, यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ क्या बच गया 10। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। So our answer is RS 13। RS 13। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इनको आपने समझना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैथ को आप जितना सॉल्व करेंगे और जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ईजीली आपको आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ आएगी और आप सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।